भी रोज साफ होता है फिर भी सुंदर नहीं दिखता, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मैं कितना भी घर साफ कर लूं फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। लेकिन मैंने 5 ऐसी छोटी आदतें अपनाई जिससे मेरा घर हमेशा अब साफ रहने लगा है। यकीन मानिए, बिना पैसे खर्च किए और कम मेहनत में ही घर अब मेरा साफ और सुंदर दिखाई देता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी आदतें हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया और मैं आज आपको बताऊंगी कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें अपनाकर मेरा काम बहुत आसान हो गया और मेरा घर सुंदर दिखाई देता है। पहली गलती, किचन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा सामान रख देना। हम क्या करते हैं, किचन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा सामान एक साथ रख देते हैं, जैसे मसालेदानी, नमक के डब्बा और भी सामान हम किचन स्लैब पर ही रख देते हैं। इससे हमारा किचन स्लैब भरा हुआ और गंदा दिखाई देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमारा काम हो जाता है और सामान हमें यूज़ में नहीं आ रहा है तो फिर हमें उन सामान को हटा देना चाहिए, फिर अंदर की तरफ रख देना चाहिए, किचन स्लैब पर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमारा किचन स्लैब हमेशा साफ रहेगा और सुंदर दिखाई देगा। किचन स्लैब पर हमें ज़रूरी सामान ही रखना चाहिए जो हमें हमेशा यूज़ आता है, और वो भी बहुत कम ही रखना चाहिए। बाकी सामान को हमें अंदर की तरफ ही रखना चाहिए। गलती नंबर 2 है सोफे या फिर बेड पर गंदे कपड़े छोड़ देना। ये बहुत मामूली सी गलती हमें लगती है, लेकिन ये मामूली होती नहीं है। इससे हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई देता है। जब भी हम जल्दी में होते हैं या फिर कुछ काम करना है या फिर ऐसे ही हम सोफे, कुर्सी पर या फिर बेड पर कपड़े छोड़ देते हैं, गीला तौलिया हम बेड पर रख देते हैं और सोचते हैं अभी उठा के हम रख देंगे, लेकिन फिर हम रखना भूल जाते हैं। इससे हमारा घर गंदा दिखता है। तो हमें साथ ही साथ क्या करना चाहिए, केवल 2 मिनट निकाल कर गीला तौलिया हो तो उसे सूखने डाल दीजिए, या फिर और कोई कपड़े डले हैं जो गंदे हैं तो उन्हें धुलने के लिए डाल दीजिए। तो इससे आपका बेड और कुर्सी हमेशा साफ रहेगी और हमारा घर हमेशा व्यवस्थित भी दिखाई देगा। गलती नंबर 3 है टेबल पर बिखरी छोटी चीज़ें। ज़्यादातर हम सभी क्या करते हैं, टीवी, रिमोट, चार्जर, कंघी जैसी छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर रखकर बाद में हम भूल जाते हैं। जैसी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं फिर बाद में वो हमें मिलती भी नहीं है और घर भी गंदा दिखता है। टेबल पे हमने चीज़ें बिखरा दी या फिर उसको इधर उधर कर दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन छोटी चीज़ों को रखने के लिए आप बेकार पड़ी कोई ट्रे ले सकते हैं, कोई डब्बा ले सकते हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी चीज़ें, चाबी रख दी और छोटी चीज़ें रख दी। चार्जर के लिए आपने एक जगह बना दी। टेबल पे फैली हुई बुक्स को आपने ठीक करके रख दिया। इससे आपका घर साफ रहेगा और चीज़ें भी हमें जगह पे मिलेगी। अगली गलती, दरवाजों और स्विच बोर्ड को गंदा छोड़ देना। ये गलती कॉमनली हर घर में होती है। घर छोटा हो या बड़ा, साफ घर किसे पसंद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल ही जाते हैं। तो गंदे स्विच बोर्ड पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, हम उन्हें साफ़ करना ही भूल जाते हैं। अगर कभी ध्यान जाता है तो फिर सोचते हैं कि पहले ये काम कर लेते हैं फिर बाद में कर देंगे, और फिर हम उन्हें बाद में साफ़ ही नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे ये ज़्यादा गंदे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आपको जब ध्यान आए तो केवल 2 मिनट का समय निकाल कर आप इसे गीले कपड़े से आप दरवाजे को साफ़ कर सकते हैं और सूखे कपड़े से आप स्विच बोर्ड को साफ़ कर दीजिए, जिससे कि जिससे उसमें जो धूल लगी है वो साफ़ हो जाएगी। ये काम करने में हमें केवल 2 मिनट ही लगता है और ये साफ़ भी हो जाते हैं। अगली गलती, खाली कोनों में बेकार सामान जमा करना। ज़्यादातर हम काम की जल्दी में घर का कोई भी एक कोना हमारा कंफर्ट जोन बना लेते हैं। वहाँ पर हम सभी सामान रख देते हैं और फिर सोचते हैं कि बाद में हम जगह पर रख देंगे, लेकिन घर का वही कोना गंदा हो जाता है और सामान भी बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो केवल 2 से 5 मिनट का समय निकालकर उस कोने को साफ कर दें और दोबारा उसे गंदा ही ना होने दें। इससे हमारा घर हमेशा साफ, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देगा। देखा आपने, बिना पैसे खर्च छोटी छोटी आदतों को बदलकर घर कितना साफ रहता है। हर बार हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ी समझदारी और कुछ आसान तरीके अपनाकर भी हम हमारे घर को सुंदर और व्यवस्थित कर सकते हैं। इन तरीकों का यूज करके आप घर की सफाई और घर को सुंदर बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी किचन टिप्स और होम टिप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।